सरकार की अनोखी पॉलिसी, आईटी पार्क, सॉफ्टवेयर हाउसेज और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को बिला तातुल इंटरनेट फराहमी का फैसला। वजारत आईटी का बिला तातुल इंटरनेट फराहमी की पॉलिसी फ्रेमवर्क पर काम शुरू। वजारत आईटी स्टेक होल्डर्स और पीटीए से पॉलिसी पर मशावरत करेगी। इंटरनेट बंदिश से तमाम आईटी पार्क, टेक्नोलॉजी जोन्स को इस्तिस्ना होगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्टी रहनुमाओं की दरखास्त पर सिविल नाफरमानी की तहरीक कुछ दिन के लिए मुअत्तल। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी की हमशीरा लीमा खान का कहना था कि पार्टी ने बानी से सिविल नाफरमानी पर कुछ रोज तवक्कुफ का कहना है, जिस पर बानी मान गए हैं। बानी का कहना था कि उन्हें मुल्क की फिक्र है, इसलिए वो कुछ रोज इंतजार कर लेते हैं। और ज़ाब्ता फौजदारी तरामीम की मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी। वफाकी काबीना के इजलास में ज़ाब्ता फौजदारी तरामीम की मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी के बाद मुजव्वज़ा तरामीम पार्लियामेंट में बहस और कानून साजी के लिए पेश की जाएगी। वज़ीर कानून ने अदालती ढांचे को जदीद बनाने के लिए 1898 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इस्लाहात पेश की। मदारस के हवाले से कानून साजी हुई थी, फिर उसके बाद उस पर ऐवान सदर ने अपने इक़दामात के तहत उलझा दिए मामले को। तो हमारी नज़र में अब वो एक्ट बन चुका है और हमारा मुतालबा हुकूमत से ये है कि अब आप उसका गज़टिफिकेशन करें। एमकेएम वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। जेयूआई सरबराह कहते हैं ऐवान सदर से रुकावटें डाली जा रही हैं। हुकूमत तनाज़े से बचने के लिए हमारा मौक़िफ़ तस्लीम करे। हुकूमत एक्ट का नोटिफिकेशन जारी करे। दीनी मदारिस से मुतालिक कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि मौलाना की बातों में बहुत दलील है, उनका पैगाम आगे पहुँचाएंगे। 26वीं तरमीम में जो बातें तय हो चुकी उन पर अमल दरामद होना चाहिए। हमने आज हमें ये मौका मिला कि इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, उनके मौक़िफ़ को समझने की हमने और करीब से आके कोशिश की है। इनकी गुफ्तगू में, इनकी बातों में बड़ी दलील मौजूद थी। जितना हमने इनका मौक़िफ़ आज समझा है उसको आके लेके जाएंगे। जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर ममलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। और आप जिस नीयत से और जिस खलूस के साथ ये बनवाना चाहते हैं वो सारे मामलात भी इसमें हल हों। ये तरामीम अगर कोई इस तरह की थी जो नहीं थी होनी चाहिए तो ये हाउस में आई, हम उन्हें ऑन करते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हुकूमत एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं अगर बिल पर एतराज़ हो तो मामला पार्लियामेंट में ज़ेर बहस होना चाहिए था। सदर के पास बिल पर दोबारा एतराज़ का हक नहीं होता। ऐवान से खिताब में कहा वजीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का इब्हाम नहीं। वजीर आज़म का पैगाम है हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह। अमन व अमान के लिए वफाक सूबों से ताउन के लिए पुराज़्म है। कुरम एजेंसी के मसले पर केपी को ताउन की यकीन दहानी कराई। कौमी असम्बली का माहौल ऐसा है जैसे सौतनें आपस में लड़ रही हैं। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम, लेकिन उनकी जबान भी आग उगलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि वो गिला करते हैं कि लोग मरे, लेकिन वजीर इत्तलात ने गलत बयानी की। कौम के सामने झूठ बोला जाता है, एक दूसरे के लिए कभी कोई मुस्बत बात नहीं की। क्या मुमकिन नहीं कि मसाइल के हल के लिए एक कमेटी बनाएं? कल ख्वाजा साहिब ने कहा पीटीआई को पहल करना पड़ेगी। वजीर दिफा की ऐवान में पीटीआई पर तनकीद। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करने की तजवीज़। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे दोस्त ने दुरुस्त कहा कि मेरी ज़बान आग उगलती है। सीधी सी बात है, शीरनी नहीं। अगर दूसरी तरफ से इस अंदाज में बात नहीं होगी, इस जानिब से सुबहान अल्लाह आएगा तो वही जवाब इस जानिब से भी आएगा। पहली बार शेर अफजल मरवत की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। पेशगी शराइत पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, सियासी वर्कर को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। माजी में पीटीआई ने हमारी सियासी दानिशमंदी को कमजोरी समझा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा
कि 90 की दहाई में हमारी पीपल्स पार्टी से काफी तलखी रही। एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां की जाती थी, ताहम इख्तलाफात के बावजूद हम आगे बढ़े। हमने एक दूसरे को ये नहीं कहा कि ये हमारे दुश्मन हैं।